मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। लीला, माना कि तूने गलत दवाई मंगा ली थी, लेकिन देने से पहले एक बार देख तो ली होती। माई, हमने दवाई नहीं दी है। हम तो दवाई देने वाले थे, लेकिन ऐश्वर्या ने कहा कि वो दवाई खुद से ले लेगी। शुक्र है इसका नीलापन उतर रहा है। वो उस वक्त मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने जल्दबाजी में वो दवाई खा ली थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो दवाई गलत होगी। लीला, अब से तो ऐश्वर्या से 2 हाथ दूर रहेगी। कोई जरूरत नहीं है इसका ख्याल रखने की तुझे। अब तो तुझ पे हमें रत्ती पर भी भरोसा नहीं रहा। अलहड़पन में न जाने फिर से क्या कर बैठेगी। आजा। हमारा शक अब और भी गहरा हो गया है कि ऐश्वर्या बदली नहीं है, बस बदलने का नाटक कर रही है। क्योंकि हमने सही दवा मंगवाई थी, उससे जरूर ऐश्वर्या नहीं बदला होगा। लीला, लीला दरवाजा खोलो। लीला दरवाजा खोलो। लीला, बस 5 मिनट प्रेम। लीला, अब मुझसे अपने आंसू छुपाओगी अपने प्रेम से? अब तुमसे तुम्हारा दुख बांटने का हक भी नहीं रहा मुझे। लीला, लीला, प्रेम, हमें माफ कर दो प्रेम, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है। हमने सच में पूरी तसल्ली करके दवा मंगवाई थी प्रेम। हमारी कोई गलती नहीं है। हम इतने कठोर नहीं है प्रेम कि उस ऐश्वर्या के कर्मों की सजा उसके पेट में पल रहा एक छोटी सी चार को दे दे। आप ऐसे नहीं है प्रेम। तुम जानते हो ना प्रेम, हम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ बैठो। लीला, मेरी तरफ देखो। लीला, तुम्हारे प्रेम को तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है, इसलिए ना तो मुझे तुमसे कोई सवाल करने हैं और ना ही तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है। मैं जानता हूं अपनी लीला को। तुम ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो मेडिकल स्टोर वाले ने गलत दवाई भेज दी हो। इंपॉर्टेंट क्या है लीला? कि वो ऐश्वर्या और होने वाला बच्चा ठीक है। तो बस अब ना तुम खुद को दोष देना बंद करो। और रोते हुए नहीं देख सकता अपनी लीला को मैं। अब स्माइल कर दो। पहले तुम हमें ये बोलो कि हम तुम्हें 2 काम देंगे, तुम वो पूरा करोगे? जी राजकुमारी। तो पहला काम ये है कि तुम कल सबसे पहले ऐश्वर्या को लेकर जाओगे डॉक्टर के पास, और वो क्या बोलते हैं, मेकअप करवाना। अपना मेकअप करवाना है ऐश्वर्या का? हाँ, तुम्हें भी करवाना है मेकअप? मेकअप नहीं,
चेकअप बोलते हैं। वही तुम समझ गए ना। समझ गया। हाँ, तो सबसे पहले जांच करवाना। और दूसरा काम? तुम हमें वादा करो प्रेम कि तुम हम पर से अपना भरोसा कभी भी डगमगाने नहीं दोगे। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुम्हें मुझे एक छोटी सी प्यारी सी किस देनी होगी। मैं वादा करता हूं तुमसे कि कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। चलो उधर जाओ। बस ऐसे हंसती रहा करो, रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम। लीला पर किया गया पहला वार सक्सेसफुल रहा। अच्छी शुरुआत हुई है। बस उस लीला को प्रेम की नजरों से हमेशा के लिए गिराना है और इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलवाना है। उसके बाद हमारा बच्चा बनेगा इस चौधरी खानदान का वारिस। कहाँ जा रही हो? पानी लेने। मुझे नहीं पीना। अच्छा हमें पीना छोड़ो। हमें पीना मत पियो ना, मैं ले आता हूँ ना, तुम आओ। मत पियो ना। कहाँ से आए यहाँ? खिड़की से आए? तो और कैसे? प्रेम हम इंसाने बंदर थोड़ी है प्रेम। लीला उत्तरा का उस्तरा बता रहा है ये औरत वो काली नागिन है जो सिर्फ डसना जानती है। अरे नौटंकी और जालसाजी में तो इस ऐश्वर्या का जवाब नहीं। इसलिए तो पहले मैं और अंशुमन जी से घर में लेकर आए थे। पहले लेकर आए थे। मैं तो कहती थी उसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दे। हम जानते हैं चाची, और हम भी वही करना चाहते हैं, इसलिए हम उस पर नजर भी रख रहे हैं। और ऐसे ऐश्वर्या को घर से बाहर निकालकर हम उस बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। और चाची हम ऐसा करना भी नहीं चाहते, इसलिए जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसकी रक्षा के लिए हम उसे घर में रख रहे हैं। ओ कलयुग में जन्मी सती सावित्री, क्या हो गया तुझे? एक पराई औरत के पेट में तेरे पति का बच्चा पल रहा है और तू खुशी खुशी उसकी सेवा में लग गई है। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि सब कुछ जानने के बाद तूने उसे अपना कैसे लिया? क्योंकि चाची वो प्रेम का बच्चा है, तो किसी धोखे की निशानी नहीं है। वो तो बस पल भर में अनजाने में की गई गलती का अंजाम है, और गलती तो सबसे होती है ना चाची। ओ हेलो मासूमियत की देवी, चलन कहाँ है आपके? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। अगर मेरे पति अंशुमन जी ने ऐसी गलती की होती ना तो मैं अंशुमन जी और इस औरत को फांसी पर चढ़ा देती। तू क्यों इतनी महान बन रही है? कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये महानता के चक्कर में प्रेम तुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें और प्रेम को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमें भद्रा मैया पर पूरा भरोसा है। भद्रा मैया ने हमें इतनी ताकत दी, तभी तो हम उस बच्चे को अपना भी पा रहे हैं। माँ क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्रेम, पंडित जी ने कहा है कि गर्भवती महिला अगर गर्भशंबिका मंदिर में जाके आज पूजा करती है तो जच्चा बच्चा दोनों सेहतमंद रहेंगे। पर देखो ना, आज ड्राइवर आया ही नहीं। इतनी सी बात है?
चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन तुम्हारा काम? वो मैं घर से मैनेज कर लूंगा। माँ, काम से ज्यादा जरूरी फैमिली की खुशियां होती हैं। चलिए। हम भी चलते हैं। हाँ चलो। नहीं लीला, तेरा वहां कोई काम नहीं है, तू यहीं रह। वैसे भी ये पूजा सिर्फ गर्भवती औरत ही करती है, तो तेरा जाने का कोई मतलब नहीं है। माँ, श्वेता भी तो जा रही है आपके साथ, तो लीला क्यों नहीं चल सकती? माई, हम जानते हैं कि हम माँ नहीं बन सकते, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा वो हमें ही माँ कहेगा ना। बस इसीलिए उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम भी प्रार्थना करना चाहते हैं। चलो। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? आज के दिन इसका यहाँ क्या काम है? ऐसा क्यों कह रही है तू? क्या हुआ है? अरे जिस अस्पताल में मैं काम करती हूँ, कुछ ही दिन पहले ये वहाँ भर्ती हुई थी। इसके पेट में अंदरूनी चोट लगने की वजह से ये अब कभी माँ नहीं बन सकती। तू ये यहाँ कैसे आ गई? वही तो, हर गर्भवती महिला के लिए आज के दिन इसकी परछाई भी अपवित्र है। सही कह रही है तू, इसे रोकना चाहिए। इस बांझ को तो पूजा करने के लिए इस मंदिर में घुसने नहीं देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। अपना मनहूस कदम लेकर आज के दिन इस मंदिर को अपवित्र करने आई है तू। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम जैसी बांझ औरत का पैर अगर इस मंदिर में पड़ जाए तो ये जगह अपवित्र हो जाएगी। चली जाओ यहाँ से, और खबरदार जो इस मंदिर में कदम भी रखा तो। हाँ, बाहर भेजो इसे। बाहर निकालो इसे। हाँ हाँ, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। देखिए, ये एक मंदिर है, आप लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आंटी जी, एक औरत सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने से माँ नहीं बनती है। कोई भी औरत किसी भी बच्चे को पालकर उसे प्यार से अपनाकर माँ बन सकती है। और अगर ये माँ ऐसे बन सकती है, तो इसके आने से ये मंदिर अपवित्र कैसे हो सकता है? ऐश्वर्या, इससे बातों को गोल गोल घुमा के तुम सच को तो नहीं बदल सकती ना। और औरतें बिल्कुल सही कह रही हैं। और वैसे भी ऐसे शुभ काम में हम अपने होने वाले पोते या पोती पर किसी बांझ का साया नहीं पड़ने देंगे।
इसीलिए लीला, तुम जाओ, बाहर जाके खड़ी हो जाओ। बस मां, बस मां। बस, बार बार लीला को ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? और आप सब एक औरत होकर दूसरी औरत के अस्तित्व के बारे में इतनी कड़वी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? मां, एक बार भी सोचा है आपने किसी लड़की को 5 बुलाने पर उसे कैसा महसूस होता है? कभी सोचा है लीला पे क्या बीत रही होगी? अगर इस मंदिर में लीला के कदम पड़ने से यह मंदिर अपवित्र होता है तो मैं भी इस मंदिर में कदम नहीं रखूंगा। चलो लीला। और हां, आज के बाद आपने मेरी लीला के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया तो जिंदगी में कभी आपको मां कहकर नहीं बुलाऊंगा। समझ में आया कि कौन सच बोल रहा है और कौन सच्चा बनने का नाटक कर रहा है। लाडली का मकसद सिर्फ माँ बेटी को मिलाना नहीं, बल्कि आपको उसी तरह तड़पाना है जैसे वो अपने परिवार के लिए और अपने प्यार के लिए तड़पी। प्रेम, हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हें इतना प्यार करते हैं, सालों से तुम्हारे लिए तरसते रहे, हर दिन हर पल तुम्हारे लिए खुशियों की दुआएं मांगते रहे, और आज भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हारी खुशियों के लिए ही कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे परिवार में बच्चे की किरकारियां खेले, तुम्हें भी कोई पापा कह के पुकारे। पर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा तुम पे कोई हक नहीं है। आप ऐसे मत कहिए, प्रेम के कहने का वो मतलब नहीं था। आप समझने की कोशिश करिए कि प्रेम लीला से बहुत प्यार करता है, और अगर आप लीला को ऐसे बार बार कोसेंगी तो प्रेम को तो बुरा लगेगा ही ना। चालाक लोमड़ी कहेगी, ये गिरगिट सबके सामने कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। माई, आप और ऐश्वर्या पूजा कर लीजिए, हम बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। अगर हमारी प्रार्थना में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान हमारी बात यहीं से सुन लेंगे। आप चलिए। लीला, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। छोटी माँ, मुझे लगता है इस ऐश्वर्या की बच्ची को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन कैसे चाची? मेरे पास एक आइडिया है, मेरी बात ध्यान से सुन। प्रसाद तो लेके जाओ।
प्रेम, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। चलो। प्रेम और रुद्राक्षी के बीच तो मैंने दरार डाल दी है, अब प्रेम और लीला के बीच दूरियां लानी है। प्रेम कहाँ है? गाड़ी लगा रहे हैं। तू एक काम कर, तू उसके लिए अच्छी सी चाय बना दे, उसका मूड ठीक हो जाएगा। और मेरी चाय मेरे कमरे में भेज देगी? ठीक है। चाय का पानी उबलने के लिए तो रख दिया है, तब तक हम प्रेम से थोड़ा बात कर लेते हैं। अब खेल का दूसरा स्टेप, ऐसा धमाका करूंगी कि रुद्राक्षी के साथ अब प्रेम भी इस लीला पर शक करना शुरू हो जाएगा।